पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कौन से प्लेयर को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, उसको कितने पैसे मिलेंगे, ये हमें नहीं पता लगेगा। ये आपने पाकिस्तान मीडिया में पिछले एक दो दिन में बहुत ज्यादा ऐसी बातें सुनी होंगी। हां, ये सच है। कौन सा प्लेयर ए बी कैटेगरी में होगा, कौन सा बी कैटेगरी में होगा, कौन सा सी कैटेगरी में होगा, हमें पब्लिकली नहीं पता लगेगा। क्रिकेट बोर्ड अनाउंस नहीं करेगा। पाकिस्तान फैंस, आपको बहुत जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप किस प्लेयर को किस कैटेगरी में रखेंगे ये तो पता होना चाहिए हमें, लेकिन ऑन द अदर साइड दुनिया में कुछ ऐसे बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं जो तकरीबन इसी मॉडल के ऊपर चल रहे हैं और उनसे इंस्पायर होकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कदम उठाया है। अब दुनिया में निजाम किस तरह चल रहा है वो देख के हमने अक्सर कोशिश की है, क्रिकेट में भी वैसे भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, कि हम दूसरों का निजाम जरा यहां पे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज्यादातर यहां पे फेल ही होता है। क्योंकि बदकिस्मती ये है कि यहां पे लोग उस तरह से ईमानदार नहीं है, लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है और लोग यहां पे झूठ बोलते हैं, अपने काम से भागते हैं। लेकिन जिनका मॉडल उठा के आप यहां पे अपनी क्रिकेट में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो तो ईमानदार लोग हैं। वो तो मतलब एक आधा कोई टूर्नामेंट हार जाएं वो तो रिजाइन कर देते हैं। उनके प्लेयर्स अगर किसी किस्म का कोई निगल कैरी कर रहे हैं वो तो ईमानदारी से बता देते हैं, और किसी फिट प्लेयर को जो कि अपना 100% दे सकता है नेशनल टीम को, वो प्लेयर कहते हैं यार आप उसको ले जाओ क्योंकि कंट्री का फायदा है। तो वो लोग तो ईमानदार हैं जिनका मॉडल हम उठा के यहां पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अब यहां पे ये सारा कुछ कर कौन रहा है? आकिब जावेद के पास हैं माइक हैसन साहब और उनके पास हैं उनके कुछ डेटा के लोग। ये डेटा के इर्द गिर्द सारी पाकिस्तान टीम को चलाना चाहते हैं। अब मैं आपको 4 ऐसे क्रिकेट बोर्ड्स के बारे में बताऊंगा जिनसे इंस्पायर होकर पाकिस्तान ये करने जा रहा है, और क्या पाकिस्तान इसमें कामयाब होगा, क्या आपको इससे फवायद होंगे, क्या आपको इससे नुकसानात होंगे, वो सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे दुनिया के जब हम बड़े क्रिकेट बोर्ड्स की बात करते हैं तो इंग्लैंड उस लिस्ट में होता है। इंग्लैंड का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें टोटल 3 कैटेगरीज होती हैं। पहले नंबर पे इंग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट देता है 2 साल का। उसको इंग्लैंड बहुत ही एक आसान लफ्जों में डिफाइन करता है। इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल। इसमें इंग्लैंड अपने उन प्लेयर्स को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देता है जिनके बगैर उनकी क्रिकेट नहीं चल सकती। मिसाल के तौर पे जोफ्रा आर्चर जो कि काफी कम खेलते हैं, मिसाल के तौर पे सैम करन, मिसाल के तौर पे बेन स्टोक्स जो कि आजकल बहुत मुश्किलात में पड़े हुए हैं, बिग नेम्स। इनको वो 2 साल का तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई कैटेगरी नहीं होती, कुछ नहीं बताया जाता। उसके बाद इनकी दूसरी कैटेगरी आती है जिसका नाम है 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें रेगुलर प्लेयर हैं जो कि वनडे खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ गई तो वो टेस्ट में भी बुलाए जा सकते हैं। हारिस राउफ की तरह नहीं कि इनकार कर दिया, नहीं मैं तो टेस्ट नहीं खेलूंगा। वहां लड़के मान जाते हैं क्योंकि थोड़ी सी मोहब्बत है उनके दिलों में इंग्लैंड के लिए। मिसाल के तौर पे जो ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें रेहान अहमद आपको नजर आएंगे, ओली पोप आपको नजर आएंगे, मार्क वुड नजर आएंगे, जो कि रेगुलर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन अगर इंग्लैंड को कभी किसी टूर पे जरूरत पड़ गई है तो आपको मार्क वुड वहां पे तेज बॉलिंग करते नजर आएंगे। लेकिन यहां पे अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती ये है कि यहां पे कुछ लड़के करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट उठाएंगे, लेकिन जब कंट्री उनको बुलाएगा कि यार हमें टेस्ट सीरीज में आपकी जरूरत है, तो वो शायद नहीं आएंगे, लेकिन वहीं पे जाके बिग बैश खेल रहे होंगे। तो इनको जो इतने ज्यादा पैसे मिलने हैं ना, जब मैं असलियत देखता हूं इन लोगों की, तो पता नहीं ये इस काबिल भी हैं कि नहीं। खैर, उन सारी बातों पे हम आएंगे। ये हो गई दूसरी कैटेगरी। तीसरी जो कैटेगरी है उसका नाम है डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें अपकमिंग अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 इंग्लैंड लॉयंस, इसका कोई भी एक प्लेयर हो सकता है जो इंग्लैंड से नहीं खेला लेकिन फ्यूचर में वो खेल सकता है। ये टोटल 3 कैटेगरीज हैं: 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट और डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें इसके अलावा किसी किस्म की कोई कैटेगरी नहीं है और कहीं पे डिफाइन नहीं किया इंग्लैंड ने कि जो 2 ईयर का बंदा है, 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट का बंदा है, वो टेस्ट नहीं खेलेगा, वो वनडे खेलेगा। कोई बाउंड्री नहीं है, जिसको जहां पे कहा जाएगा वो खेलेगा, क्योंकि आप प्रिविलेज होते हो एज ए प्लेयर कि आपको कंट्री बुला रहा है, लेकिन यहां पे इनको बिग बैशें ज्यादा प्यारी होती हैं। एनीवेज, ये हो गया इंग्लैंड। दूसरे नंबर पे जो एक बड़ा क्रिकेट बोर्ड है वो किस तरह काम करता है? ऑस्ट्रेलिया चलता है मैथ्स के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। इसमें जो क्रिकेट चलाने वालों की ओपिनियन है वो आखिर में थोड़ी बहुत मायने रखती है, लेकिन उनका सिस्टम इतना अच्छा है कि वो मुंह से बोलता है। मिसाल के तौर पे
यहां आपने माइक हेसन के मुंह से क्या सुना कि 85% डेटा काम करेगा और 15% ह्यूमन काम करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली कुछ ऐसा ही कर रहा है जो मैंने शुरू में कहा ना कि इन्होंने इंस्पायर होके ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपना बनाया। वो 3-4 क्रिकेट बोर्ड से इंस्पायर ये हुए हैं। कोई चीज इंग्लैंड से पकड़ ली, कोई ऑस्ट्रेलिया से पकड़ ली, कोई बाकी क्रिकेट बोर्ड जिनके बारे में अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक सिस्टम रखा हुआ है, उसको कहते हैं अपग्रेड पॉइंट सिस्टम। उसमें सिंपल है, अगर कोई प्लेयर एक टेस्ट मैच खेलेगा, मिसाल के तौर पे पैट कमिंस, तो कमिंस भाई को 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और अगर कमिंस भाई ने एक वनडे खेल ली है तो कमिंस भाई को 2 पॉइंट मिल जाएंगे एक वनडे खेलने के बाद। ये उनकी इंटरनली स्कोरिंग हो रही होती है। और अगर कमिंस भाई ने एक T20 खेल लिया ऑस्ट्रेलिया से, मिसाल दे रहा हूं, तो उनको सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा। यानी टेस्ट पे एक प्लेयर को 5 पॉइंट मिलेंगे, वनडे पे 2 पॉइंट मिलेंगे और T20 में सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा। अब ये सिस्टम आपको बोल बोल के बताता है कि उनका हर प्लेयर टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहेगा क्योंकि पॉइंट्स उसमें ज्यादा मिलेंगे और साल के आखिर में जिस प्लेयर के सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वो जो टॉप 24-25 प्लेयर्स होते हैं उनको वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। फिर बाकी जिनके पॉइंट्स इतने नहीं बने होते लेकिन उनमें पोटेंशियल है तो 2-3 वो अपने भी उसमें डाल लेते हैं। तो सिस्टम मुंह से बोलता है। ये ऑस्ट्रेलिया का बड़ा सिंपल तरीका है। फिर तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है। अच्छा, न्यूजीलैंड का तरीका थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया जैसा है लेकिन इसमें ह्यूमन डिसीजन ज्यादा इन्वॉल्व है। यानी न्यूजीलैंड अपनी कैटेगरीज अनाउंस नहीं करता। अच्छा, एक चीज अभी तक इन तीनों में कॉमन है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये आपको लड़के तो बता देते हैं लेकिन कौन सा लड़का कौन सा फॉर्मेट खेलेगा ये वो नहीं बताते। वो किसी को भी खिला सकते हैं। वो अंदर उनकी सेटिंग है सिलेक्शन कमेटी की, बोर्ड की, वो बैठ के डिसाइड करते हैं। और ऑब्वियसली वो ज्यादा ईमानदार लोग हैं। अगर कोई एक क्रिकेटर फिट नहीं है वो मुंह से बता देगा कि यार मैं जरा अच्छा फील नहीं कर रहा, तो उसकी जगह कोई दूसरा लड़का आ जाएगा। सिंपल बात है। तो न्यूजीलैंड तकरीबन ऑस्ट्रेलिया की तरह ही काम करती है लेकिन यहां पे ह्यूमन डिसीजन ज्यादा इन्वॉल्व है। न्यूजीलैंड भी आपको सिंपल नाम अनाउंस करेगी कि जी ये हमारे 22-23 लड़के। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इनको हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ये लड़का पहली दफा आ गया, इसमें पोटेंशियल है, लेकिन उनका भी अंदर एक पॉइंट स्कोरिंग होता है लेकिन वो बकायदा अनाउंस नहीं करते क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरह। अब जो चौथा क्रिकेट बोर्ड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इनसे इंस्पायर होकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा ज्यादा इनको, कॉपी इज नॉट द राइट वर्ड, इनसे इंस्पिरेशन लेके चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। वो है क्रिकेट साउथ अफ्रीका। क्रिकेट साउथ अफ्रीका के 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है सिंपल फुल कॉन्ट्रैक्ट, एक आम कॉन्ट्रैक्ट कि जी वो फलां क्रिकेटर को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया फुल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें टेम्पा बाबूमा आ जाते हैं, मार्को येंसन आ जाते हैं जो रेगुलर उनके क्रिकेटर हैं। फिर जो दूसरी कैटेगरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उस कैटेगरी का नाम है हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट। हाइब्रिड, जैसा कि मैंने तो पहली दफा क्रिकेट में हाइब्रिड का वर्ड सुना था नजम सेठी के मुंह से। तो हाइब्रिड का मतलब आप समझते हो कि ऑन एंड ऑफ, 2 जगह, इस तरह का कुछ हाइब्रिड का मतलब निकलता है। हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट में उनके सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं और ये 2 प्लेयर्स वो हैं जिनको अलाउ है कि वो जो मर्जी लीग खेलें। क्रिकेट साउथ अफ्रीका कोई पाबंदी नहीं उन पे लगाएगा, लेकिन जहां पे क्रिकेट साउथ अफ्रीका उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि यार वो जरा आईसीसी का टूर्नामेंट आ रहा है या मिसाल के तौर पे वो हमारी एक बायलैटरल सीरीज आ रही है बड़ी इंपॉर्टेंट, हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, जरा आ जाओ खेल लो, तो वो कंसीडर करेंगे। अब जो 2 प्लेयर हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में फॉल करते हैं वो एक डेविड मिलर हैं और दूसरा विंडर डूसन है। ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो उनकी हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में हैं। ये लीग्स भी खेलते हैं लेकिन इनको जब क्रिकेट साउथ अफ्रीका बुला लेता है किसी टूर्नामेंट के लिए या किसी इंपॉर्टेंट बायलैटरल के लिए तो ये चले जाते हैं। यानी इनकी एक सेटिंग है और ऑब्वियसली इनको उतने पैसे नहीं क्रिकेट साउथ अफ्रीका देता जितने वो अपने फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को देते हैं। अब ये चारों बड़े क्रिकेट बोर्ड्स की आपको एग्जांपल देने का मकसद ये है कि किसी बोर्ड से हमने कोई चीज उठाई है, किसी बोर्ड से हमने कोई चीज उठाई है और किसी बोर्ड से हमने कोई चीज उठाई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको नहीं बताने वाला कि कौन सा प्लेयर कौन सी कैटेगरी में है, कौन से ट्रैक में है और कौन से प्लेयर को हम किस फॉर्मेट के लिए कंसीडर करेंगे। देखने में तो इंग्लैंड भी ऐसा ही कर रहा है, देखने में तो ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही कर रहा है, न्यूजीलैंड भी ऐसे ही कर रहा है और साउथ अफ्रीका भी ऐसे ही कर रहा है। ओके, ठीक है, बट प्रॉब्लम यह है कि हमें आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं है। सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम बनाने वालों में प्रॉब्लम है। आई डोंट ट्रस्ट आकिब जावेद, आई डोंट ट्रस्ट माइक हेसन। ये जितने लोग हमारी क्रिकेट चला रहे हैं मेरा इन पे ट्रस्ट नहीं है क्योंकि इन्होंने पीछे हमें इतना धोखा दिया है, इतने हमसे झूठ बोल रहे हैं कि कोई उसकी मिसाल नहीं है। एक तो हमारे इख्तलाफात मैनेजमेंट के साथ हैं कि ये झूठ भी बोलते हैं, कभी एक प्लान ले आते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने पहले वो ए कैटेगरी खत्म की थी, दुनिया में बहुत बड़ी हेडलाइंस बनी थी और जब इन्होंने ए कैटेगरी खत्म की थी ना, सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली कैटेगरी, तो यकीन करो
पाकिस्तान में जो क्रिकेट फैंस थे ना वो खुश थे कि ठीक है प्लेयर्स को आपने रगड़ा लगाया, क्योंकि फैंस खुश ही नहीं है प्लेयर्स के साथ। प्लेयर्स ने आपको दिया क्या है? पिछले 4-5 आईसीसी इवेंट्स में प्लेयर्स ने आपको क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। तो फैंस कहते थे हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये ना एक गलत फहमी है लोगों में कि हमारे टैक्स के पैसों से क्रिकेट बोर्ड चलता है। मैं अक्सर बताता रहता हूं, ऐसा कोई सीन नहीं है। क्रिकेट बोर्ड अपना पैसा खुद बनाता है, आईसीसी फंडिंग करती है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पैसे, क्रिकेट अपना पैसा खुद बनाती है। यानी कल को क्रिकेट बोर्ड उठ के आपको या मुझे ये कह सकता है कि भाई आप कौन हो? हमारी क्रिकेट है, हमारी टीम है, हम अपना पैसा खुद बना रहे हैं, आपकी जेब से हम 1 रुपया नहीं ले रहे, आप तो कोई होते ही नहीं हो बोलने वाले। क्रिकेट बोर्ड ये कह सकता है। लेकिन आपके और मेरे पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, हम शहरी हैं पाकिस्तान के, हम बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, तो हमारे बगैर ये लोग चल नहीं सकते। और जो नाम ये यूज कर रहे हैं ना पाकिस्तान, उसमें हम भी रहते हैं। वो जितना इनका मुल्क है वो उतना हमारा भी मुल्क है। तो वो टेक्निकली हमें अलहदा कर नहीं सकते, क्योंकि ये टीम हमारी है। लड़के आपके हैं, मुल्क हमारा, क्रिकेट आपकी है, नाम हमारा है, तो हम हैं पाकिस्तानी। तो आप हमें अपने आप से अलहदा कर नहीं सकते। अगर हम आपकी जीत पे आपको कंधों पे बिठा सकते हैं तो हम नीचे भी उतार के आपको सख्त कुछ बोल सकते हैं, लिमिट्स में रह के। बदतमीजी नहीं हम करते, मैं नहीं करता, ना मैं कभी अपनी ऑडियंस को कहता हूं कि आपने बदतमीजी करनी है, नहीं, लिमिट्स में रह के। तो हम पूछ सकते हैं अपने क्रिकेटर से, गुस्सा कर सकते हैं कि क्यों नहीं डिलीवर हो पा रहा। हम अपने चाहने वालों से पूछते हैं। हम जब बाप बन जाते हैं, हमारा बच्चा डिलीवर नहीं कर पाता, हम अपने बच्चे से पूछते हैं, सख्ती करते हैं, प्यार से पूछते हैं, रो के पूछते हैं, हंस के पूछते हैं, चीख के पूछते हैं, आराम से पूछते हैं, हर तरह पूछते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा। हमारा भाई छोटा, हमारी बहन छोटी, हमारा कोई करीबी दोस्त, कोई करीबी कजन जब कोई अच्छा नहीं करता, हम बात करते हैं। तो हम बात कर सकते हैं, हम सख्ती से भी बात कर सकते हैं, हम प्यार से भी बात कर सकते हैं। बात करने से आप हमें नहीं रोक सकते, क्योंकि आप और हम पाकिस्तानी हैं, सिंपल बात है। तो इन्होंने इंस्पायर होके ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई किया है, लेकिन मसला वही है कि हमें ना प्लेयर्स पे फिलहाल यकीन है और ना क्रिकेट बोर्ड चलाने वालों पे यकीन है। अब ये सारी बातें साइड पे रख के मैं आपसे एक दिल की बात करने लगा हूं, जो आपने अपने कानों से नहीं, अपने दिल से ये बात मेरी सुननी है। सारे काम छोड़ दो। इतना पैसा आप इन प्लेयर्स को अब देने वाले हो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। हमारे प्लेयर्स माशाल्लाह करोड़ों रुपया कमाएंगे, पहले से कई ज्यादा पैसे कमाएंगे माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको और दे, अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इजाफा करे, आमीन। लेकिन जब मैं क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से यह सोचता हूं ना कि क्रिकेट आपकी तारीख के सबसे डार्क फेज में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान ने कभी लगातार इतनी गंदी क्रिकेट नहीं खेली, इतने मीडियोकर प्लेयर्स पैदा नहीं किए। जो सबसे गंदी लॉट है, जो सबसे, मैं ना वो वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा, बुरे प्लेयर्स, मीडियोकर प्लेयर्स नहीं, गंदे प्लेयर्स हैं ये सारे, ठीक है, सिंपल आसान लफ्जों में गंदे प्लेयर्स हैं। जो सबसे गंदे प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तान को मैच नहीं जितवाते, जो आंखों में आंखें नहीं डालते, जो क्रिकेट को ब्रदरहुड की तरह चलाते हैं, सॉफ्ट बन गए हैं, सबसे ज्यादा पैसा ये लोग कमा रहे हैं। वो जो आंखों में आंखें डाल के बाउंसर करवाते थे, वो जो बैटर रेडी होता था उसको भागने से पहले मुंह चढ़ाते थे, वो जो पसली तोड़ दिया करते थे, वो जो इंजी जैसे लोग अकेले खड़े होके पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवा देते थे, उन्होंने इतना पैसा नहीं कमाया। ये गंदे प्लेयर्स इतना पैसा कमाएंगे, तो मुझे ना ये चीज हजम नहीं होती। अब जिस मर्जी प्लेयर ने मेरी इस बात का माइंड करना है करो, जितना माइंड करना है करो, लेकिन आप लोग इस काबिल नहीं है कि कल पाकिस्तान का मैच हम रख दें किसी बड़ी टीम के साथ और आप में से कोई एक खड़ा होके अपने बलबूते पे मैच जितवाए, चाहे वो बॉलर है चाहे वो बैटर है। कल हम करवा देते हैं आईसीसी का टूर्नामेंट, टॉप 5 टीमों में से एक टीम हम चूज कर लें। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।